तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा ही होगा कि हमने क्या लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो कि हमारा प्रेजेंट का है वो चारों की चारों टेंस कंप्लीट हो चुकी है, तो हम आप पास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इसी टेंस का यूज रहता है होता है। तो ये टेंस इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। एकदम डिटेल में समझने वाले हैं हम इसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब रहता है यानी सेंटेंस के एंड में आ जाए। मैं आया, मैं गया, वो आई, वो गया। पास्ट की बात होती है, यानी मैं आने वाला था, मैं आने वाली थी, मैं गया था आ गया ना, थी आ गई। तो थाते थी या फिर ताते थी आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। या फिर आया था, मैं आया था, आया गया, उठा बैठा, जितने भी सभी क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देखिए, ये याद करने के लिए ये टेंस एकदम सोपा है। ये टेंस याद करने के लिए, क्योंकि वर्ब की तीन फॉर्म रहती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। उसमें से सेकेंड यही फॉर्म है और यही एक एकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज रहता है। तो वो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाई है वो इसी टेंस के लिए बनाई है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यही एक एकलौता टेंस है जिसमें यूज होता है, और यही एक रूल से अफर्मेटिव में ही वो यूज रहता है, नेगेटिव में नहीं रहता है, या फिर इंट्रोगेटिव में भी नहीं रहता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी नहीं रहता है। इसका सिर्फ यूज अफर्मेटिव में रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का यूज रहता है। याद करने का यही एक तरीका है। और ये पास्ट की बात होती है, टाइमिंग यानी बीता हुआ। मैं आया था, मैं 5 साल का था, मैं स्कूल गया था, वो आई थी, मैं गया था। ऐसे ये जो पास्ट की बात करते हैं ना हम, मैं खाना खाया था, मैं जाने वाला था, जब भी एंड में आया था, गया था, आ, ई, ए, ओ आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वह आया, वह आया, वो के क्या कहते हैं हम, ही। ही सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आने को क्या कहते हैं, कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या रहती है, केम। केम आ गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों। ही केम, वो आया। हम उससे मिले, हम यानी वी मिलने को क्या कहते हैं, मीट। मिलने को क्या कहते हैं, मीट। मीट की सेकंड फॉर्म रहती है मेट। वी मीट उससे यानी हिम। अगर लड़की है तो हिम, हम उससे मिले, वी मीट, मेट हिम। मीट मिलने को क्या कहते हैं, मीट। उसकी सेकंड फॉर्म रहती है मेट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डिड। नेगेटिव में क्या यूज रहता है, डिड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का उपयोग रहता है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या यूज होगा, डिड। उसके बाद प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए, अब जो निगेटिव आ गया, मैंने क्या बोला था कि अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज रहता है। फर्स्ट नेगेटिव आ गया, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। आई डिड नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल अ लाई यानी बोलना। मैंने झूठ नहीं बोला। अब देखो, आई डिड नॉट टेल अ लाई, इसकी वगैरह आप क्या बोल सकते हो, आई डिडंट भी बोल सकते हो, आई डिडंट टेल अ लाई, या फिर आई डिड नॉट टेल अ लाई।
आपके ऊपर है, आप जैसा बोलना चाहते हो वैसा बोल सकते हो। आई डिडंट टेल अ लाई या फिर आई डिड नॉट टेल अ लाई। उसके बाद उसने फिल्म नहीं देखी। किसने? उसने। वो क्या है? एक लड़का है। उसने फिल्म नहीं देखी। ही डिड नॉट वॉच। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। नेगेटिव, इसमें क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज रहता है, सेकेंड नहीं है, फर्स्ट फॉर्म का यूज रहता है। उसके बाद एम आर दीपक ने हमें नहीं पढ़ा है, यानी ये जो एम आर दीपक है इसने हमें, एम आर दीपक ने हमें नहीं पढ़ा है। एम आर दीपक डिड नॉट टीच अस। अस यानी हमें। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की शुरुआत ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से रहती है। उसके बाद आता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी? क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी? डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब? डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब? उसके बाद क्या उसने पढ़ाई की? डिड ही स्टडी? क्या उसने पढ़ाई की? क्या तुमने लिखा? डिड यू राइट? क्या तुमने लिखा? उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होता है। उसके बाद डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये आपको पता ही होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या उसने चाकू फर्श पर नहीं गिराया? गिराया आ गया, रहा। अंत में ये आ गया, आप तुरंत समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और नहीं का प्रयोग हो रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, और क्या आ रहा है? तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। उसके बाद डिड ही नॉट फर्श पर गिराने को क्या कहते हैं? ड्रॉप। ड्रॉप द नाइफ, क्या? चाकू। फर्श पर, ऑन दी फ्लोर, ऑन दी फ्लोर। उसके बाद क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी? डिड यू नॉट वॉच, नॉट वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पर। क्या तुमने नहीं लिखा? डिड यू नॉट राइट? क्या तुमने नहीं लिखा? सो हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि हमको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया। तो थैंक यू गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।